नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द सर्रफ़ना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआनि मिन कुल्लि मसल फ़अबा अक्सरुन्नासि इल्ला कुफ़ूरा वक़ालू लन नुअमिन लका हत्ता तफ़जुर लना मिनल अर्ज़ि यंबुआ औ तकून लका जन्नतुन मिन नख़ीलिन व इनबिन फ़तुफ़ज्जिरल अन्हार ख़िलालहा तफ़जीरा औ तुस्क़ितस समाअ कमा ज़अमत अलैना किसफ़ा औ तातिया बिल्लाहि वल मलाइकति क़बीला। और बेशक हमने लोगों के लिए इस कुरान में हर किस्म की मसल तरह तरह बयान फरमाई, तो अक्सर आदमियों ने न माना मगर नाशुक्री करना और बोले कि हम तुम पर हरगिज़ ईमान न लाएंगे यहाँ तक कि तुम हमारे लिए ज़मीन से कोई चश्मा बहा दो या तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों का कोई बाग हो, फिर तुम उसके अंदर बहती नहरें रवा करो, या तुम हम पर आसमान गिरा दो जैसा तुमने कहा है टुकड़े टुकड़े, या अल्लाह और फरिश्तों को ज़ामिन ले आओ। गुज़िश्ता बयान से जारी है, मुशरिकीन के अहले मक्का और सरदारों के कुछ मुतालबात थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो वो मन चाहे मुतालबात करते थे, ये कर दो वो कर दो। उसमें इस आयत का शान नुज़ूल भी इसी तरह का है। इब्ने जरीर ने इब्ने इसहाक के वास्ते से और उन्होंने हज़रत अकरमा और उन्होंने रिवायत हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से की है कि एक दफ़ा मक्का के कुछ सरदार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर कहते हैं, सरदारों में उतबा, शैबा, अबू सुफियान, अबू जहल, उतबा बिन उमैया, अब्दुद्दार, अबुल बख्तरी, असवद बिन मुत्तलिब, रबिया बिन असवद, वलीद बिन मुगीरा इब्ने खलफ, आस बिन वाइल इब्ने हज्जाज, मुनब्बिया, अबू लहब, ये सब और भी इनके अलावा थे। उन्होंने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमको बहुत रुस्वा कर दिया। अगर आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ हमसे ले लो, मगर अपनी तबलीग छोड़ना। और अगर आप वाकई में पैगंबर बन के आए हो, अल्लाह ने आपको नवाजा है, तो फिर हमारे मुतालबात पूरे कर दो, या तो हम जो कहते हैं वो कर दो या अपना काम छोड़ दो। इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए वो हम देंगे। ये मुतालबात थे। पीछे गुजर चुका कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से रहमत है और हुजूर पे अल्लाह का अजीम शान फजल है, और क़यामत तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से हर एक इंसान पर अल्लाह ताला का फजल और रहमत है, और क़यामत तक मुशरिकीन और कुफ़ार पर भी इस तरह अल्लाह ताला का फजल और अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उन मुनकिरीन और उन मुशरिकीन को कई एक तरीके से समझाया, और उनमें से बहुत सारे ईमान ले भी आए। निहायत नरम दिलगुदाज अंदाज में समझाने के लिए इस कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हज़ारों नसीहतें, लज्जतें, शिफाएं
करामतें, इज्जतें रख डाली, पीछे हुआ गुजरा। व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमा। तो अल्लाह ताला ने इस किताब में नसीहत भी, लज्जत भी, शिफा भी बयान फरमाई और बार बार फेर फेर कर मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह ताला ने बयान जारी किए। इस कुरान मजीद में शरीयत भी, तरीक़त भी है, इबरत भी, अहकाम भी है, वादे भी, वईदे भी, मिसालें भी, तरगीब भी, तरहीब भी, अम्र व नही भी, किस्से हैं, कुछ कहावतें हैं, जन्नत, दोज़ख, नार, नूर, इसका जिक्र है, क़यामत, बराइन, हुज्जत, दलालत, इबादत, मौजज़ात, पिछलों के मुतालबात, नाफरमानों का अंजाम, फरमाबरदारों का इनाम, नफ्स व शैतान की दुश्मनी, बुरी सोहबत की खराबी, नेक लोगों के महफिलों के फ़ायदे, दलाइल, वाज़े आयत, सब कुछ अल्लाह ने बयान किया। अगली कौमों के आसमानी और गैबी अजाब, उजड़ी हुई बस्तियों का बार बार तज़किरा इसलिए बयान किया कि ऐ महबूब ये मुनकिर मोमिन हो जाए। वाहिद मकसद ये है ये मोमिन हो जाए, तो बजाय इसके कि वो इबरत पकड़े, बंदा बनने के बजाय अल्लाह फरमाते हैं अब अक्सरुन्नास इल्ला कुफूरा, अक्सर लोगों ने इनकार किया, नाशुक्री की, बजाय इसके कि अल्लाह ताला ने तरह तरह से मिसालें देकर बयान फरमाया ईमान ले आओ। मगर इन आयतों से जिनके नसीब में ईमान था, ईमान ले आए, तो इन आयतों से ईमान उनका बढ़ गया। और जिन पे अल्लाह ने मोहर लगा दी थी, ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम के जो मिस्दाक़ थे, उनका कुफ्र बढ़ता रहा। आयतें नाजिल होती, कुफ्र बढ़ता, सरकशी बढ़ती, उनका गुस्सा बढ़ता, गैज़ व गज़ब में आ जाते। इसलिए उन्होंने इस्लाम, कुरान, अल्लाह व रसूल पर ईमान लाने से इनकार ही किया। और फिर बार बार मक्का के लोग सरदार मिलकर जत्थे बनाकर यही कहते रहे कि हम आप पर उस वक्त ईमान नहीं लाएंगे जब तक हमारे मशवरे ना मान लो, हमारे मुतालबात कबूल ना कर लो, हमारी पेशकश आप कबूल ना कर लो। आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल आकर कहता है अपने लोगों के साथ कि आपने हमें बड़ा रुसवा कर दिया, आपने मक्का का कोई घर चैन से न छोड़ा। हुजूर की तबलीग से जिसके दिलों में ईमान था वो ईमान ले आए। तो एक ही घर है, बाप ईमान लाया, बेटा काफिर है। एक ही घर है, बेटा ईमान ले आया, बाप काफिर है। किसी की बीवी मोमिना हो गई है तो किसी का शौहर मोमिन हो गया है। तो वो लोग कहते थे कि आपने हमारा इत्तिहाद पारा पारा कर दिया। माद अल्लाह, आपकी तबलीग ने पूरे मक्का और हमारी कौम को, बिलखुसूस कुरैश को मुसीबत में डाल कर रख दिया है। घर घर झगड़े हो गए, सुकून, यकजहती, कौमी इत्तिहाद, रिश्तेदारी के बंधन, भाईचारा, बिरादर साजी, खानदान बाजी, मिलाप, इत्तिफाक सब खत्म हो गए। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तबलीग ने गरी नहीं मक्का उजाड़ डाला। माअज़ल्लाह, अब हम तुमसे बहुत दुखी हैं, अब तुम्हें कुछ कर भी नहीं सकते कि कुरैश हो, बिरादरी है हमारी। ये कभी कभी ऐसी नरम बात भी कहते थे कि कुछ शायद उधर से कुछ नरम गोशा आए। खैर, अब वो कहते कि हमारा आपसे मुतालबा है कि ये सब छोड़ दो, आप हमारे दीनी और हमारे मजहबी रहनुमाओं और हमारे बुतों और हमारे बाप दादा जो इन बुतों की पूजा करते आए उन्हें बुरा कहते हो, ये छोड़ दो। हमारी एक पेशकश है, अगर आप चाहते हो कि आपको दौलत दे दो, इतनी दौलत दें कि आप हमारे दरमियान बादशाह बन के रहो। और एक मर्तबा तो इन्होंने कहा था
मक्का मुशरिकीन मक्का ने मीटिंग की थी, चूँकि उनके लिए हुजूर की तबलीग और एक अल्लाह की तरफ बुलाना ये एक ऐसी बात थी जो उनके दिमाग में नहीं आती थी। तो ये कहते थे माद अल्लाह कि हमारे इन माबूदों ने मोहम्मद की अक्ल खराब कर दी। माद अल्लाह, बताइए, अंधे को अंधेरे में दूर की सूझी। हमारे इन माबूदों ने इनकी अक्ल खराब कर दी है। तो कहते हैं आकर कि ऐसा कीजिए, हम आपको इलाज के लिए पैसा देते हैं, इलाज करवाओ। माज़अल्लाह। तो ये होते थे। और कुछ लोग कहते थे कि जहनी मरीज हैं, दिमागी मरीज हैं, आप जहां चाहें इलाज करवाओ, हम आपके साथ हैं। ये मुतालबात होते थे। वो तो ये भी जानते थे कि ये कबूल ना होंगे। कहा आप ठीक है, अगर ये कबूल नहीं आए तो हमारे आपसे 10 मुतालबे हैं जिनका ये जिक्र आया है। पहला मुतालबा पीछे गुजर चुका, हमारे लिए सीधी जमीन बन जाए, जिस तरह शाम और इराक की जमीन है, ये मक्का के सारे पहाड़ दरमियान से हट जाएं और हम खुले में सांस ले, बिल्कुल मुकम्मल आजाद, ये पहाड़ हट जाए। दूसरा मुतालबा या जिक्र हत्ता तफजुर लना, यहां तक कि इस जमीन में जगह जगह ठंडे पानी के मक्का में चश्मे बह निकले। अच्छा ये भी मत करो, हम आपके फायदे के लिए सोचते हैं। औ तकुना लका जन्नतुम मिन नखिल व इनब फतुफज्जिरुल अनहार खिलालहा तफजीरा। ये कि अगर हमारे लिए मुतालबे न सही तो फिर कम से कम अपने लिए ही ऐसा कर दो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद, कि तुम्हारे मकान के इर्द गिर्द एक वसी जमीन हो और जमीन की खुलावट बहुत बेहतरीन हो और उसमें एक बेहतरीन चश्मे जारी हों, खूबसूरत बाग हो खजूरों अंगूरों के, फिर इन बागों के दरमियान में छोटी छोटी खूबसूरत नहरें जारी हों, मीठे पानी के चश्मे हों, ताकि जब हम आप पर ईमान ले आएं और हम आपकी बारगाह में बैठे तो हमें माहौल बेहतर मिले। ये क्या आपके करीब ये सब गरीब लोग रहते हैं, चटाई पर बैठते हैं, बासी खाना खाना, ये गरीब लोग आपके करीब जमीन पे बैठे, ये आपके कपड़े पेवन लगे। यानी इस तरह से वो जो है कहते थे कि ऐसा करो कि आप जो है अपने लिए ही कोई नहर जारी कर दो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये कहते हो नहरें, अल्लाह अकबर, क्या तुम तो दुनिया के और इस जमीन के इस फानी नहरों की बातें करते हो, क्या मैंने तुम्हें ईमान के बदले अबदी नहरों का वादा नहीं किया? ईमान के बदले मैंने अबदी जन्नत और उसके नहरों का वादा नहीं किया? तुम दुनिया के मकान और दीवारों की बात करते हो, मैंने तो ईमान लाने पर अबदी ऐसे जन्नत के महलात का वादा किया है जो अब तक किसी आंख ने देखा न किसी तसव्वुर ने सोचा। ईमान तो जरा ले आओ, ईमान की लज्जत तो दिल में बिठाओ, फिर ये दुनिया के बाग बगीचे चश्मे तुम्हें फानी लगेंगे। तुम उस रब के बनाए हुए अजीम शान इनाम जो जन्नत अल्लाह ताला ईमान के बदले देगा, उसकी मोहब्बत में जियोगे। ये तो आज बनेंगे कल फना होंगे, मुझ पर ईमान ले आओ, मैं अबदी जन्नत के बागात का वादा करता हूँ जिसमें फना नहीं है। ऐसे चश्मे हैं जिन चश्मों के ताल्लुक से आया है कि कोई उसकी लज्जत दुनिया में किसी जबान ने चखी नहीं है, और ऐसे ऐसे खादिम है, गिलमान है कि उनका हुस्न किसी के आंख से न गुजरा, और ऐसी हसीन जो है हूरे हैं कि अल्लाह अकबर, वो अगर अपनी पिंडली जमीन पे दिखा दे तो अहले जमीन मर जाए, और हूर अगर अपना एक थूक जमीन पे समंदर में डाल दे तो सारा कड़वा पानी मीठा हो जाए। ये है, मगर ये सारी चीजें तुम्हें समझ में नहीं आती। अब अगर चलो ये नहीं मानना है, फरमाता है रब ताला, औ तुस्क़ितस्समा कमा ज़अमता अलैना किसफ़ा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूफी जात थे, आतिका बिन्त अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे, उनका नाम था अब्दुल्ला बिन अबू उमैया। मुशरिकीन के साथ आए थे, कहा अच्छा ये नहीं करते हैं आप ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप जो हमसे वादा कहते हैं, इन नशा
नक्सिफ बिहुमुल अर्दा और तुस्कित अलैहिम किसफम मिनस समा, अगर आपका ये गुमान है कि हम आप पर ईमान न लाएं तो हम पर अजाब इलाही आएगा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलो ले आइए। तुस्कित समा, अब हमारे पर आसमान गिरा ही डालो, कल मैंने बताया था, अब गिरा ही डालो। जैसे आदमी बहुत गुस्से में कहते हैं मार ही डालो, तो अब तुस्कित समा कमा जाम तालीना के सफा, अब हम पर आसमान गिराई डालो। आका फरमाते हैं तुम बेवकूफ लोग हो, अक्ल नहीं रखते। कोई ऐसा है जो अपनी हिलाकत की जल्दी करता है, तुम अपनी हिलाकत में जल्दी करते हो, और मेरा रब है कि तुम्हें मोहलत देना चाहता है। औ तातिया बिल्लाहि वल मलाइकति कबीला, या ये कि अगर इतना नहीं कर सकते तो हम आपको मानेंगे, अल्लाह और फरिश्तों को जामिन ले आओ। रब आकर कहे, फरमाता है हत्ता नुमिन लक्का कालू लन नुमिन लक्का, हम आप पर ईमान न लाएंगे यहाँ तक के अल्लाह आकर कहे कि आप उसके रसूल। अब वल मलाइकते कबीला, और फरिश्ते फौज दर फौज कबीले बनकर जमात बनकर फरिश्ते आए और फरिश्ते आपके जामिन हो, वो कहें आप पैगंबर हैं। एक जगह अल्लाह ने फरमाया महबूब आपके रब के लिए मुश्किल नहीं है, ये हो जाए, मगर फिर भी वो कहेंगे कि हमारे आंखों पर इन्होंने जादू कर दिया। तो ये है अब यकून लका बैतुम मिन ज़ुख़्रुफ़ औ तरक़ा फ़िस समा, या तुम्हारे लिए तलाई घर हो, या ऐ महबूब ये झोंपड़ी में रहना ये खस्ता मकान। अल्लाह अकबर। तो वो कहते थे एक तलाई बेहतरीन सोने चांदी का आपके लिए मकान हो, औ तरक़ा फ़िस समा, या तुम आसमान पे चढ़ो। हम देख रहे हो कि आप आसमान पे चढ़ रहे हैं, हम देख रहे हो आप आसमान पे चल रहे हैं। वला लन नुमिना लिरुक़य्यिका, और आप आसमान पे चल रहे हो, इस पर भी हम ईमान न लाएं। हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन नक़रू, यहाँ तक कि आप जिस रब की बात करते हो उस रब के पास वो किताब लेके आए। किताब में सरदारों के नाम हो, किताब में हम लोगों के नाम हो, फुला बिन फुला, फुला बिन फुला, हमारे नाम आपके रब ने किताब भेजी हो। नक़रो, और इतनी आसान हो कि हम पढ़ भी लें, और हमारे नाम से रब ने लिखा हो कि हाँ ये मेरा महबूब है, ईमान ले आओ। नक़रूहु, हम पढ़ते रहे। आका फरमाते हैं ये सब चीजें हैं, ये तो अभी तुम माजी में देख चुके। तुम आसमान पे चढ़ने की बात कर रहे हो, मैं लामका की खबरें आके बता रहा हूँ, मैं रब की वहदानियत के चर्चे कर रहा हूँ। तुम कहते हो कि आसमान पे चढ़ो, अरे मैं तो इशारा करके सूरज को पलटा दे रहा हूँ, अभी तुम्हारे सामने इशारे से चांद के टुकड़े कर दिए। क्या इससे ज्यादा नहीं है? इससे ज्यादा नहीं है। कुल सुभान रब्बी, तुम फरमाओ पाकी है मेरे रब की। मेरे रब के लिए काम कोई मुश्किल नहीं है, ये कोई मुश्किल नहीं है। हल कुन्तु इल्ला बशरन रसूला, मैं कब कहता हूं कि मैं रब हूं? जो तुम मुतालबा कर रहे हो तो रब कर सकता है, रब करता है, और मैं नहीं कहता। अजीब बात है, जो मुतालबे रब से करने चाहिए वो नबी से करते हो, और जिन्हों को तुमने रब माना है, माबूद माना है, उनसे तो करते नहीं हो। अरे जिनको तुमने माबूद माना है, मुशरिकीन की आदत थी कि जो चीज रब से तलब करनी चाहिए वो चीज नबूवत में तलाश करते थे। नबूवत में, अरे मैं तो ये नहीं कहता कि मैं अल्लाह हूं, मैं रब हूं, मैं इलाह हूं, मैं तो उसका बंदा हूं, उसने मुझे रसूल बनाकर भेजा है। मगर तुम्हारी जो मुतालबात है वो मुतालबात तुम्हें माबूद से करने चाहिए। अच्छा, जिनको तुम माबूद मानते हो उनसे तो एक मक्खी उड़ाने का भी मुतालबा नहीं करते कि वो अपने ऊपर मक्खी बैठी है तो उड़ा दे, उनसे मक्खी उड़ाने का मुतालबा नहीं करते, और मुझसे आसमान चिरलाने का मुतालबा करते हो। और ये भी मैंने करके बताया, मेरे रब की ताकत से, कुदरत से मैं आसमान पर गया, आसमान को चीरते हुए लामका गया, वहां की खबरें बताई, बैतुल मुक़द्दस का हाल बता दिया तुम्हें। अभी तुम्हारे सामने इशारा करके चांद कोहे अबू कुबैस के दोनों पहाड़ों के हिस्से पे टुकड़े करके बताइए, फिर भी नहीं मानते। हल कुन्तु इल्ला बशरन रसूला, मैं कौन हूँ मगर एक आदमी अल्लाह का भेजा हुआ, मैं रसूल हूँ, मैं रसूल हूँ। वमा मनअन नास युमिनु इज़ जाअहुमुल हुदा, और जो है किस बात ने लोगों को ईमान लाने से रोका,
ईमान लाने से रोका जब उनके पास अल्लाह की तरफ से हिदायत आ गई। इल्ला अन क़ालू अबअसल्लाहु बशरन रसूला, मगर इस बात ने कि उस बदअकीदगी ने ये कहा, काफिर बोले, क्या अल्लाह ने एक बशर को रसूल बनाकर भेजा? कुल लौ कान फिल अर्दि मलाइकतु यमशूना मुतमइन्नीन लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाए मलकन रसूला। ये कहते थे कि हमारे दरमियान हमारी कुरैश का, बनु हाशिम का ये रसूल बन के आया। अरे अगर जमीन पे फरिश्ते होते तो हम फरिश्तों को रसूल बनाकर भेजते। तुम इंसान हो, तुम औलादी आदम हो, आदमी हो, तो हमने तुम्हारे दरमियान आदमी ही को रसूल बनाया ताकि सीरत समझा सके, किरदार समझा सके, ऐसा समझाए जो तुम्हारे समझ में आए। अगर जमीन पे रसूल होते तो जमीन पे फरिश्ते होते तो हम रसूल भी फरिश्ता भेजते, मगर तुम इंसान हो तो हमने तुम्हारे दरमियान में भेजा। लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाए मलकन रसूला, और तुम फरमाओगे जमीन में फरिश्ते होते, चैन से चलते, तो उन पर हम रसूल भी फरिश्ता उतारते, मगर तुम हो इंसान। मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे ही अंदर से हमने एक बंदे को चुन लिया और उसको नबूवत और रिसालत से सरफराज किया ताकि वो इंसान रहे, औलाद आदम रहे, मगर इख्तियार रहे, कमालात रहे, उसके पास तसर्रुफात रहे, रब की तरफ से बेशुमार इनाम और इकराम रहे, वो अपनी जिंदगी बताए, वो शादी भी करे, वो बाजार जाए भी, वो सहाबा के दरमियान बैठे भी, उनकी भी बीवियां हो, उनकी भी औलाद हो, ऐसी जिंदगी पेश करे जो जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना बन जाए। ये बात रसूलों में नहीं हो सकती है, ये बात फरिश्तों में नहीं हो सकती है। फरिश्ता खाता नहीं है, फरिश्ता पीता नहीं है, उनका मामला अलग है। हाँ, अगर जमीन पे सब फरिश्ते होते तो हम रसूल भी फरिश्ता उतारते, मगर जमीन पे तुम इंसान हो तो हमने तुम्ही में से एक रसूल भेजा। आगे इसी के वजाहत इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में करता हूँ। अल फातिहा।